क्या आपने कभी टिमरू के पत्तों के बारे में सुना है? ये पत्ते जंगल में पाए जाते हैं और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि जंगल में उगने वाले टिमरू के पत्ते कई लोगों के लिए रोजगार का साधन बन जाते हैं। गुजरात के महिसागर जिले में जंगल से तोड़े हुए टिमरू के पत्ते हजारों लोगों को रोजी रोटी देते हैं। एक और मई महीने की भीषण गर्मी, दूसरी ओर कुदरत के कहर के रूप में बारिश की मार और ऊपर से गर्मियों में खेती नहीं होने से रोजगार भी नहीं। इन दिनों कुछ यही हाल है महिसागर जिले के गरीब आदिवासियों का। और ऐसे में महिसागर जिला के कडाणा और संतरामपुर के आदिवासी इलाके में रहने वाले लोग सुबह सुबह जल्दी उठकर जंगल में चले जाते हैं और पेड़ पर चढ़कर वहां से टिमरू के पान घर लाते हैं। जंगल से घर आकर परिवार के साथ इन पत्तों को छांट लेते हैं और फिर यही पत्ते उनके गुजर बसर का साधन बन जाते हैं। दरअसल गर्मियों के मौसम में यहाँ खेती नहीं हो पाती है। ऐसे में गरीब परिवार दो वक्त की रोटी कैसे जुटाए, ये यक्ष प्रश्न हो जाता है और इसीलिए छोटे छोटे बच्चे भी इसी काम में लगकर रोजगार प्राप्त करते हैं। संतरामपुर और कडाणा तालुका में घना जंगल इलाका है, लेकिन अब यहाँ टिमरू के पेड़ ज्यादा नहीं बचे हैं। जो पेड़ बचे हैं उन्हीं के पत्ते तोड़कर आदिवासी लोग अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। टिमरू पान के 100 पत्तों का भाव पिछले साल 120 रुपए था, जो इस साल 130 रुपए है। अंदाजन एक व्यक्ति एक दिन में 200 से 250 बंडल बना लेता है और 200 से 300 रुपए कमा लेता है। अगर किसी का परिवार बड़ा है और परिवार के सारे लोग इसी में जुटे हैं तो एक दिन में उन्हें 2 से 3 हजार रुपए की इनकम हो जाती है। संतरामपुर और कडाणा तालुका के टिमरू के पान की देश भर में अच्छी डिमांड है और इसलिए निगम द्वारा टिमरू के पान खरीदकर महाराष्ट्र भेजे जाते हैं। कडाणा विस्तार जंगल विस्तार आवेल छे અને હાલ જંગલમાંથી ઘણી બધી વન્ય પેદાશ મેળવવામાં આવે છે। તેમાં અઠવાડિયા પહેલાં મોડાની સિઝન ગઈ અને અત્યારે ટીમરૂ પાનની સિઝન ચાલુ થઈ છે। આ ટીમરૂ પાનની સિઝનમાં ગામડામાંથી બધા સહકુટુંબ જંગલમાં જાય છે અને જંગલમાં જઈને ટીમરૂ પાન એકત્ર કરે છે। એકત્ર કરીને ઘરે આવે, ઘરે આવ્યા પછી તેના પૂડા બનાવવામાં આવે છે। 50 પાનનો એક પૂડો એવા 100 પૂડાના 130 ભાવ મળે છે અને એ ગામમાં જ દુકાન ચાલુ કરવામાં આવે છે અને ગામના ફળમૂંચી લે છે। ત્યારબાદ અત્યારે આ લગ્ન સિઝન ચાલે છે એમાં પણ આ પૈસા ઉપયોગી થાય છે અને આ રીતે જંગલની વન્ય પેદાશો અમારા આદિવાસી ભાઈઓ માટે સારી એવી मददरूप થઈ રહે છે। अगर सरकार के वन विभाग द्वारा आदिवासी इलाकों के किसानों को और प्रोत्साहन देकर ज्यादा से ज्यादा टिमरू और महुड़ा के पेड़ लगाए जाएं तो इस इलाके में पर्यावरण तो सुधरेगा ही, गरीब आदिवासी किसानों को रोजगारी का नया जरिया भी मिल सकेगा। ઉનાળાની સિઝનમાં ટીમરૂ પાનની શરૂઆત થાય છે। અમે 7-7:30ની આજુબાજુ ટીમરૂ પાન લેવા માટે જંગલમાં જઈએ છીએ। ત્યારબાદ અમે પાના વેણી લાયા પછી ઘરે બેઠા અમે પાના બાંધીએ છીએ અને અમને 100 પૂડે દીઠ 120 લેખે રૂપિયા આપવામાં આવે છે। એ ફળમૂંચી દ્વારા આપવામાં આવે છે અને અમારા લગ્ન સિઝન છે પછી કરિયાણા માટેનો અમારો રોજગારી અમને પૂર્ણ પાડવામાં આવે છે। તદરમિયાન અમારા રોજગારી અમને મળી શકે છે। गुजरात
कि शहर जिलों में ऐसे कई जगह पर छोटे छोटे व्यवसाय चलाए जाते हैं जिन पर सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। अगर सरकार इन पर ध्यान दे तो ये बड़े रोज़गार में तब्दील हो सकते हैं। गुजरात से ये पत्ते महाराष्ट्र तक भेजे जाते हैं और अगर इसे सरकार कुछ और बढ़ावा दे तो इन गरीब आदिवासियों को भी रोज़गार मिल सकता है।